वेरी गुड मॉर्निंग मेरे उन सभी भाइयों को जो बहुत सारा डीमोटिवेशन लेके बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं। इतना सारा बोझ अपने सिर पे लेके बैठे हुए हैं कि अगर हम बाहर नहीं गए तो हमारा क्या बनेगा। इंडिया में हमें जेल हो जाएगी, इंडिया में हमें प्रिजन में डाल देंगे, माँ बाप को क्या कहेंगे, वीज़ा नहीं आया, रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, रिश्तेदारों के बेटा बेटी सब बाहर बैठे हुए हैं, हमें भी बाहर जाना है। क्या माइंड में यही सोच के चलते हो सारा दिन? कम से कम मेरे पास अगर 200-300 कॉल्स आती हैं ना, तो उसमें से 50-60 बंदे ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में बैठे हुए हैं कि आप उनकी बातें सुनोगे ना तो साला ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल मूवी चल रही होती है। ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना इस बात को, और फिर कोई डिसीजन लेना कि हमें आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आपका प्यारा चैनल संधू बैकपैकर, आपका ये फर्ज भी बनता है कि अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है उसको लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, उसको शेयर करना और अपने भाई बहनों को ये बताना इस चैनल के बारे में, कि ताकि आपसे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मेरा जो मोटिवेशनल वीडियो होता है आपको भी मोटिवेट करे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, किसी का वर्क परमिट नहीं आ रहा है, किसी का ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, कोई भाई जॉब कर रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा 90 डेज कंप्लीट हो गया है कि अब मैं जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं, मेरा वीज़ा तो आने वाला है। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया से, अगर इंडिया में आप 20-25 हज़ार कमा रहे हो ना, तो वो यूरोप के 1 लाख रुपए के बराबर है। एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, माँ बाप के साथ रह रहे हो। ठीक है? आपको अभी लग रहा होगा कि यार हमें तो जाना ही बाहर है। भाई, बाहर की ज़िंदगी नरक के बराबर है। यूक्रेन और रशिया की वॉर के कारण पूरा यूरोप स्ट्रगल कर रहा है। आपने सुना होगा यूक्रेन और रशिया अभी कोल्ड वॉर में है, तो वॉर फिर से स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, वहाँ पे स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि आप जब जाओगे ना तो आप, मैं डेफिनेटली कहता हूँ 10 दिन के बाद आपको घर की याद आ जाएगी कि भाई यार मैं क्यों आ गया। बट ये भी नहीं है, एक एक ये भी नहीं है कि आपको जाना नहीं चाहिए। आपको जाना चाहिए अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो, अगर आप संघर्ष कर सकते हो, अगर आप 2 साल, सिर्फ 2 साल, शेंगन में क्या कि सिर्फ 2 साल अगर आप स्ट्रगल कर गए ना, तो शेंगन आपकी वो जिंदगी बना देगा जो आपने कभी पहले देखी नहीं होगी। अब तो आप मारे मारे फिर रहे हो ना कि साला अमीर लोग तो पासपोर्ट लेके जाते हैं तो अमेरिका का वीज़ा लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाता है 10-10 दिन में। हमारा क्यों नहीं लगता? भाई, पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी और पासपोर्ट की जो मान्यता है ना, वो आपको बढ़ानी चाहिए अपनी। ठीक है? इंडियन पासपोर्ट हमारा आपको पता ही है कि 70-75 नंबर पे चल रहा है। तो इस ऐसे पासपोर्ट पे हम अमेरिका का वीज़ा लेना भी बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया का प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं, ये हमारे प्रूफ है। जिसके पास 1-2 प्रूफ कम होता है वो जा ही नहीं पाता। इसलिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप देखो, मैं सभी को यही कहता हूँ कि देखो, वैसे सबसे बढ़िया लाइफ इंडिया की है अगर आप बाहर का भूत निकाल दो तो। अगर आपको बाहर का भूत है, बाहर को है कि मैंने जाना ही जाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई क्रोएशिया, चाहे कौन सी भी शेंगन कंट्री का पीआर ले लो। पीआर, सिर्फ पीआर कार्ड ले लो, पासपोर्ट भी छोड़ो, पीआर कार्ड ले लो। मैं डेफिनेटली कहता हूँ भाई, डेफिनेटली कहता हूँ, आपको अमेरिका भी छोटा है आपके लिए। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, तो उसका वीज़ा लेना इतना ज़्यादा आसान है। ठीक है? सभी का सपना है कि मैं एक बड़ी कंट्री में सेटल हूँ। और यूरोप क्यों जाते हैं लोग? पासपोर्ट लेके अमेरिका सेटल होना, पासपोर्ट लेके ऑस्ट्रेलिया सेटल होना, यूके होना, अच्छी से अच्छी कंट्री में जाना, इसलिए लोग यूरोप में स्ट्रगल करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली में, क्रोएशिया में, ऑस्ट्रिया में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं पहली बात सल्यूट करता हूँ उन भाइयों को जो अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। ये तो एक मीठी जेल है, मीठी जेल है। ठीक है? सब मिलता, सब कुछ है क्रोएशिया में, सब कुछ यूरोप में, सब कुछ मिलता है, बट आपकी जो जिंदगी है ना वो आपसे छीन जाती है। तो वही बात कहूँगा, 2 साल का स्ट्रगल है किसी भी यूरोपियन कंट्री में, और उसके बाद जो आपकी लाइफ सेट होगी ना, तो आप भूल भी नहीं पाओगे उस लाइफ को। तो ऐसा भी नहीं है
कि जिसका वीज़ा रिफ्यूज हो रहा है वो डीमोटिवेट होकर बैठ जाए, कमरे में कमरा बंद करके अपने आप बैठ जाए कि साला मेरी किस्मत ही बेवकूफ़ है, मेरी किस्मत ही, अब मैं क्या बोलूँ, उस लफ्ज़ को बोल नहीं सकता, आप समझ गए होगे कि मेरी इतनी बुरी किस्मत है कि मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, क्रोएशिया का वीज़ा नहीं लग रहा, सभी लोग जा रहे हैं। तो आपको डीमोटिवेशन से निकलना है और एक ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसा पेपर बनाना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन दोबारा फिर से लगाओ, दोबारा फिर से अपना फाइल प्रिपेयर करो। अगर आपको जाना ही है दोबारा फिर से फाइल लगा दो। ऐसा थोड़ी क्रोएशिया कहता है कि रिफ्यूज हो गए हो तो दोबारा फाइल नहीं लगा सकते। दोबारा फाइल लगाइए, वीज़ा आएगा, ठीक है। अगर फिर भी वीज़ा नहीं आता फिर से लगाइए, अगर आपको जाना ही है। जिंदगी नहीं खत्म हो जाती वीज़ा रिफ्यूज होने में। मेरे भी काफ़ी वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं, ठीक है। अब मैं रोता थोड़ी फिरूंगा सभी को कि यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपने दिमाग से चलो भाई। अभी गुजरात के या महाराष्ट्र के लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई साहब हमें टेंशन बहुत हो गई यार, हमारा 90 दिन क्रॉस हो गया, 95 डेज क्रॉस हो गया, 100 डेज पार कर गया, अभी तक वीज़ा नहीं आया। भाई साहब वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा रख के थोड़ी बैठना उन्होंने, वीज़ा तो आपका आएगा ही आएगा। रिजल्ट, वीज़ा नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है वो अलग बात है, रिजल्ट तो आना ही आना है, चाहे 90 डेज के बाद आए, 100 डेज के बाद आए, 120 डेज के बाद आए, रिजल्ट तो आना ही आना है भाई, डेफिनेटली आना है। वेट कर लो, सब अच्छा होता है। जहां पे आपकी किस्मत है आपको किस्मत में वहीं पे ही लेके जाना है। तो अभी बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है क्रोएशिया का। क्रोएशिया के वीज़ा सक्सेसफुली आ रहे हैं, आते रहेंगे। रूल चेंज होने के बाद भी, रूल चेंज होने का फायदा सभी लेबर को होगा। जितने भी इंडिया से जा रहे हैं, एशियन कंट्री से जितने भी जा रहे हैं, सभी को उस रूल्स एंड रेगुलेशंस का फायदा होने वाला है। ये 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। बहुत अच्छे रूल्स आने वाले हैं। तो 2024 से 25 मान लीजिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे भी ऐसे ही वीज़ा आते रहेंगे, ठीक है। एक दो जैसे 10 में से 8 फाइलों के वीज़ा आ रहे हैं, 2 फाइलें अगर रिफ्यूज़ भी हो रही है तो कोई चक्कर नहीं, दोबारा फिर से फाइल लगाइए, अच्छी कंपनी में लगाइए, आपका डेफिनेटली वीज़ा आएगा, ठीक है। और थोड़ा वर्क परमिट में डिले हो रहा है, पर वर्क परमिट का काम भी अच्छे से हो जाएगा जब जनवरी का महीना शुरू होगा, ठीक है। तो यही बात कहता हूँ कि अपने दिमाग से चलिए, अपने माँ बाप की सुनिए, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। अगर कोई फिर भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, कोई किसी और एजेंट से फाइल लगा रहा है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। कोई आपका डाउट है वो भी क्लियर करूँगा। कुछ भी क्रोएशिया के बारे में पूछना है वो भी आपका क्लियर करूँगा। थैंक यू।